हम लोग संविधानवाद के बारे में देख रहे थे, तो आप एक लाइन लिख लें। संविधानवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे एवी डाइसी जी ने प्रपोज किया था और बताया था कि अराजकता को रोकने के लिए कानून के शासन को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो एक विचारक थे एवी डाइसी, उन्होंने दिया था। एवी डाइसी ने कहा था कि कानून का शासन होना चाहिए, यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और ये रूल ऑफ लॉ क्यों होना चाहिए या ये रूल ऑफ लॉ क्या है ये भी हम समझेंगे। तो रूल ऑफ लॉ से हमें अराजकता की स्थिति को कम करने, उत्पन्न होने से रोकने और उसके प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। तो आप समझेंगे, एवी डाइसी ने इसे प्रपोज किया था, ये आप लिख लें कहीं पर भी। और कानून का शासन क्या है आप इसमें लिखेंगे और इसको समझते भी चलेंगे धीरे धीरे। ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगी, बाकी आंसर राइटिंग में आपका यूज़ होगा। इसमें मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार की बॉडी लिखनी है। तो कानून का शासन क्या है दोस्तों, इसे आप लिखेंगे। तो कानून के शासन में एवी डाइसी जी ने जो रूल ऑफ लॉ दिया था उसके महत्वपूर्ण 3 पॉइंट थे। आप उन्हीं तीनों पॉइंट को कॉपी में अवश्य लिखेंगे और ये आपके आंसर राइटिंग में भी जाना चाहिए। क्या थे वो 3 सिद्धांत? पहला सिद्धांत था विधि की सर्वोच्चता, यानी संविधान में जो विधि बनाया जा रहा है, जो कानून दिया जा रहा है वो सर्वोच्च होगा, सबसे ऊपर होगा, उसके ऊपर कोई नहीं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कई लोगों के लिए उनके धार्मिक पुस्तक सर्वोच्च होते हैं, माता पिता सर्वोच्च होते हैं, पर अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाले व्यक्ति से पूछेंगे जिसका संविधान में पूर्णतः विश्वास है, आस्था है, तो वह कहेगा कि हमारे लिए संविधान ही सर्वोच्च है। और संविधान सर्वोच्च है यह कौन बतलाएगा? यह एवी डाइसी ने केवल प्रपोज किया था, लेकिन यह एक विचारधारा है जो व्यक्ति के अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो उसमें उन्होंने कानून का शासन जो बतलाया था कि कानून का शासन के 3 जो पिलर हैं, 3 जो सिद्धांत हैं, वह कौन कौन से हैं? विधि की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, विधिक भावना की प्रबलता होनी चाहिए। यानी कि कानून के मानने की इच्छा व्यक्ति के अंदर स्वयं से होनी चाहिए, न कि आपको राज्य या पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर एक अपराधी पर उसे प्रताड़ित करके भैया ये कानून आपको मानना है, ऐसा नहीं है। ये स्थिति जो है आइडियल तब नहीं होती है जब इस प्रकार के दबाव बनाया जाता है। व्यक्ति के अंदर स्वतः अगर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे समाज का निर्माण होगा, उसी तरह से कानून का शासन अगर होगा तो उसमें इन 3 चीज़ों को आप देखेंगे। तो आप भारतीय संविधान में भी देखते हैं, अमेरिकी सिद्धांत में भी देखेंगे, ब्रिटिश सिद्धांत में भी देखेंगे, तो सभी राष्ट्रों में इस चीज़ को मान्यता दी गई है कि कानून का शासन होना चाहिए। और उस कानून के शासन के अंतर्गत विधि की सर्वोच्चता होती है, विधि के समक्ष समानता होती है, विधिक भावना की प्रबलता होती है। और इसमें क्या क्या आएगा? जैसे आप कानून के प्रति जवाबदेह हैं, आप रिस्पॉन्सिबल है बिफोर लॉ। आप जानते हैं कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की गलती करेंगे तो भारतीय दंड विधान प्रक्रिया संहिता के द्वारा, आईपीसी 1860 के द्वारा आप पर दंडिक कार्रवाई भी हो सकती है, आपको सजा भी मिल सकता है। इसी प्रकार आप मान लीजिए किसी अस्पताल के पास से गुजर रहे हैं तो आप अपने व्हीकल का हॉर्न नहीं बजाते। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड में ये चलता है कि इस प्रकार के जो गतिविधि है वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आप सुबह उठ करके वातावरण में, शुद्ध वातावरण में कूड़ा करकट नहीं फेंकते हैं, धुआं नहीं फेंकते हैं, धुआं नहीं जलाते हैं। आप किसी पार्क में बैठ करके अगर धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बगल के व्यक्ति अगर टहल रहे हैं तो स्वतः देख करके आप नीचे कर लीजिएगा। ये एक आपके अंदर कॉन्शियस माइंड में चीज़ चलता है, जो कि आपका कर्तव्य भी है कि आप केवल अपने क्षणिक आनंद के लिए दूसरों का जो अधिकार है, जैसे मैं आपको भी एक जो पार्क वाला जो एग्जांपल दे रहा था, स्वच्छ वायु जो है राइट टू लाइफ के अंदर आती है, राइट टू हेल्थ में आती है। ये सब चीज़ें मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, यानी कि इस लेक्चर के 2 लेक्चर के बाद और आपके फंडामेंटल को जब स्ट्रॉन्ग करते हुए हम लोग बढ़ेंगे, तो मैं संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, जैसे 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं, तो इन सब के बारे में बताऊँगा। तो आगामी 2 लेक्चर के बाद से आप हमारे साथ जुड़ेंगे और उसमें मैं आपको आर्टिकल 1 से लेकर के अंतिम आर्टिकल 395 जितने जितने नए नए संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो फिलहाल इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि कानून के शासन के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे कानून के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, कानून के प्रयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कोई अमीरी और गरीबी के भेदभाव किसी राजनीतिक व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के बीच में कोई भी कानून जो है वह भेदभाव नहीं करती है। भेदभाव कहाँ देखने को मिलता है कि कानूनी सहायता जो जिस दर पर मुहैया कराई जाती है, जिस स्पीड पर मुहैया कराई जाती है, जिस तत्परता के साथ मुहैया कराई जाती है, उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। तो आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से रियलाइज भी करते होंगे। लेकिन कानून जो है, कानून सबके लिए एक है, समान है, तो ये कानून के शासन को ही मजबूत करता है। और आप लिख सकते हैं प्रक्रियात्मक कानूनी पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है लॉ में, वह किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। तो यह हुआ कानून का शासन। तो कानून के शासन में इन चीज़ों को आप लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं